हेलो गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। झारखंड में आंधी तूफान के साथ हुई झमाझम बारिश। धनबाद गिरिडीह में बारिश के साथ ओलावृष्टि। आज 22 मार्च से मौसम होगा साफ। झारखंड में शनिवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा और दोपहर बाद कई जिलों में आंधी तूफान के साथ हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड हुई है। इस दौरान रांची, धनबाद, गिरिडीह और बोकारो में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। वहीं धनबाद और गिरिडीह समेत कई क्षेत्रों में तेज ओलावृष्टि भी हुई है। अचानक हुई इस ओलावृष्टि से लोग हैरान भी रह गए और मौसम का आनंद लेते भी नजर आए। कई जगहों पर बच्चे और स्थानीय लोग घरों से बाहर निकलकर ओले उठाते और बदलते मौसम का आनंद लेते दिखे। खेतों, सड़कों और घरों की छतों पर ओले की सफेद चादर बिछ गई थी, जिससे पूरा इलाका कुछ समय के लिए सफेद नजर आने लगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि इतनी तेज ओलावृष्टि लंबे समय बाद देखने को मिली है। हालांकि कुछ किसानों ने चिंता जताई है कि इस ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हो सकता है। हालांकि झमाझम बारिश और ओलावृष्टि से झारखंड में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से यह कहा जा रहा है कि आज 22 मार्च से मौसम एक बार फिर से साफ होगा और लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। कहा जा रहा है कि 22 मार्च से 25 मार्च तक राज्य में मौसम अपेक्षाकृत शांत रहेगा। इस दौरान आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इलाकों में मौसम शुष्क बना रहेगा और बारिश की संभावना कम है। हालांकि 27 मार्च को एक बार फिर दक्षिणी और मध्य झारखंड के कुछ हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। लातेहार में भीषण सड़क हादसा, 3 की दर्दनाक मौत, 2 बाइक की टक्कर से हुआ हादसा, 4 घायल। लातेहार जिले के हेरहंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाटोली के पास बालूमाथ पांकी स्टेट हाईवे 10 पर शनिवार को एक सड़क हादसा हुआ। इसमें 2 बाइक की आमने सामने टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों की पहचान ताशु गांव निवासी तन्नू भुइया 20 वर्षीय, गुलाब भुइया 22 वर्षीय और सरदाबार ग्राम के रहने वाले मोहन गंजू 22 वर्षीय के रूप में हुई है। मोहन गंजू की मौके पर ही, जबकि मन्नू भुइया और गुलाब भुइया की बालूमाथ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों में विकास भुइया 18 वर्षीय, रंजीत भुइया 17 वर्षीय, कमलेश गंजू 21 वर्षीय और उनकी पत्नी शांति देवी 20 वर्षीय शामिल हैं। सभी को गंभीर स्थिति में पहले बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद रंजीत को छोड़कर अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया है। दरअसल एक बाइक पर 4 लोग नवादा से हेरहंज की ओर जा रहे थे, जबकि दूसरी बाइक पर महिला सहित 3 लोग हेरहंज से नवादा की ओर जा रहे थे। बरवा टोली के पास दोनों बाइकों की आमने सामने भीषण टक्कर हो गई। बताया जा रहा है कि हादसे के समय किसी भी सवार ने हेलमेट नहीं पहना था, जिससे चोट अधिक गंभीर हो गई। प्रकृति पर्व सरहुल की धूम, सीएम भी हुए शामिल। झारखंड में परंपरा आस्था के रंग में डूबा जनजातीय समाज, निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। झारखंड के आदिवासी बहुल इलाकों में प्रकृति पर्व सरहुल पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ शनिवार को मनाया गया। यह पर्व सूर्य और पृथ्वी के मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर साल सखुआ वृक्ष की विशेष पूजा की जाती है। आदिवासी समाज की मान्यता है कि इसी वृक्ष में सरना माँ का निवास होता है, जो गाँव को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती है। सरना स्थल पर सखुआ और महुआ के फूलों से पूजा कर प्रकृति के प्रति आभार प्रकट किया जाता है। सरहुल के मौके पर गांव के पाहन पुजारी द्वारा सरना स्थल में विधि विधान से पूजा की गई। इधर रांची स्थित सिरमटोली के सरना स्थल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी विधायक कल्पना सोरेन ने पूजा अर्चना की। रांची में झमाझम बारिश में भी कम नहीं हुआ सरहुल का उत्साह, मांदर की थाप पर नाचते रहे लोग। राजधानी रांची में शनिवार को झमाझम बारिश भी सरहुल के रंग को फीका नहीं कर सकी। बारिश के बावजूद शहर में निकले सरहुल जुलूस में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पारंपरिक वेशभूषा में सजे लोग मांदर की थाप पर नाचते गाते आगे बढ़ते रहे और पूरे माहौल को उत्सवमय बना दिया। रांची के विभिन्न जगहों से निकले सरहुल जुलूस का महाजुटान सिरमटोली सरना स्थल पर होता है। जुलूस में शामिल युवक युवतियों
के साथ साथ बुजुर्गों और बच्चों ने भी पूरे जोश के साथ भाग लिया। हल्की बारिश के बीच सड़कों पर उमड़े लोगों ने सरहुल के प्रति अपनी गहरी आस्था और उत्साह का परिचय दिया। कई स्थानों पर लोग छाता लेकर तो कई बिना छाता के ही नृत्य करते नजर आए। राजधानी रांची में दोपहर बाद से ही कई स्थानों से सरहुल का जुलूस निकला और सभी की एक ही मंजिल था, सिरमटोली सरना स्थल। कई जुलूस रांची के मेन रोड में थे, तभी मौसम अचानक खराब हो गया और ओले पड़ने लगे। ओले की वजह से कुछ देर के लिए भीड़ तितर बितर हो गई। इसके बाद बारिश भी होने लगी, लेकिन ओले बंद होने के बाद बारिश में भी लोगों ने एक बार फिर से उसी जोश के साथ पारंपरिक गानों पर नृत्य करना शुरू कर दिया और जुलूस आगे की ओर बढ़ चला गया। सरहुल जुलूस के दौरान आदिवासी संस्कृति की झलक साफ दिखाई देने लगी। ढोल, नगाड़ों और मांदर की गूंज के बीच पारंपरिक नृत्य और गीतों ने सभी का मन मोह लिया। झारखंड में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाई गई ईद, मस्जिदों में अदा हुई नमाज, लोगों ने गले मिलकर एक दूसरे को दी बधाई। झारखंड में ईद उल फितर का पर्व शनिवार को पूरे उल्लास और परंपरागत उत्साह के साथ मनाया गया। चांद के दीदार के बाद शनिवार को प्रदेश भर में ईद की खुशियां छा गई। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों में खासा उत्साह देखा गया। इदारे शरिया और इमारत शरिया की ओर से ईद की घोषणा होते ही लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और घर घर में त्यौहार का माहौल बन गया। सुबह से ही लोग नए कपड़े पहनकर नमाज की तैयारी में जुट गए और पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल नजर आया। सुबह होते ही मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा करने के लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। नमाज के दौरान लोगों ने देश में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी, जिससे पूरे शहर में सौहार्द और भाईचारे का संदेश गूंजता रहा। राजधानी रांची में सरहुल उल्लास के बीच तेज आंधी बारिश के बीच हादसा, फिरालाल चौक के पास बना स्वागत मंच टूटा, कई घायल। राजधानी रांची में शनिवार को प्राकृतिक पर्व सरहुल के उल्लास के बीच एक हादसा हो गया। शहर के फिरालाल चौक के पास शोभा यात्रा के स्वागत के लिए बनाया गया एक बड़ा मंच अचानक भरभरा कर गिर गया। इस घटना में मंच पर मौजूद और नीचे खड़े 5-6 लोग चोटिल हो गए हैं। घायलों को तुरंत स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौसम विभाग ने पहले ही रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया था। दोपहर बाद अचानक मौसम का मिजाज बदला और तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण मंच की संरचना कमजोर हो गई और तेज हवा व बारिश के कारण जो मंच सहन नहीं कर सका, जिससे यह हादसा हुआ। यह मंच विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा शोभा यात्रा के भव्य स्वागत और श्रद्धालुओं के लिए गुड़, चना और पेयजल की व्यवस्था के लिए तैयार किया गया था। सरायकेला में ईद पर मामूली विवाद में चाकूबाजी, घायल युवक अस्पताल में भर्ती, स्थिति गंभीर। सरायकेला जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कपाली ओपी क्षेत्र में ईद के दिन पुराने विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दरअसल कपाली क्षेत्र में 22 वर्षीय युवक पर मामूली विवाद के बाद चाकू से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घटना ताजनगर स्थित अबू बकर मस्जिद के पास की है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है, जबकि घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार 22 वर्षीय रमजान सुबह नमाज के बाद अपने घर लौट रहा था। इस दौरान पहले से चल रहे विवाद को लेकर कपाली निवासी शमशाद और छोटू अपने 15 से 20 साथियों के साथ वहां पहुंच गया और देखते ही देखते दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई, जो जल्द ही हिंसक झड़प में बदल गया। घायल रमजान का आरोप है कि शमशाद ने इस दौरान चाकू निकाल लिया और रमजान पर लगातार कई वार किए। हमले में रमजान की पीठ, गर्दन, कंधे और पैर में गंभीर चोट आई है, जिससे वह घायल हो गया और सड़क पर ही गिर पड़ा। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। इस घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने जो घायल रमजान को तत्काल अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज किया जा रहा है। कोडरमा सदर अस्पताल लाई जा रही एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त 1.5 वर्षीय बच्ची की मौत। शनिवार को एक बच्ची को इलाज के लिए गिरिडीह जिले के घोड़थंबा से कोडरमा के सदर अस्पताल लाया जा रहा था। इसी दौरान एम्बुलेंस कोडरमा के नवलसाही थाना क्षेत्र अंतर्गत कोडरमा जमुआ मुख्य मार्ग के पहाड़पुर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दर्दनाक हादसे में उस बच्ची की मौत हो गई, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा लाया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक घोड़थंबा निवासी विनोद पांडे अपनी 1.5 वर्षीय भतीजी आयुषी कुमारी के इलाज के लिए शनिवार सुबह अपने रिश्तेदार परमिला देवी व महेश पांडे के साथ एम्बुलेंस पर सवार होकर कोडरमा सदर अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान नवलसाही थाना क्षेत्र के पहाड़पुर के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक हाईवा ने एम्बुलेंस को चकमा दे दिया, जिससे एम्बुलेंस ने अपना संतुलन खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे उसमें सवार सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इधर दुर्घटना के समय मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए स्थानीय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।
इस दौरान इलाज के क्रम में 1.5 वर्षीय बच्ची आयुषी की मौत हो गई। बाकी घायलों को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल कोडरमा रेफर कर दिया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जंगल के रास्ते हो रहा था पशु तस्करी। सोनवा पुलिस ने 23 गौवंशीय पशु छुड़ाए, तस्कर फरार। पश्चिमी सिंहभूम जिले में अंतर्राज्यीय पशु तस्करी का नेटवर्क एक बार फिर उजागर हुआ है। सोनवा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए 23 गौवंशीय पशुओं को तस्करों के कब्जे से मुक्त कराया है। हालांकि पुलिस की घेराबंदी के बावजूद तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। जानकारी के अनुसार पशुओं को ओडिशा से झारखंड के आनंदपुर के जंगलों के रास्ते सोनवा होते हुए आगे ले जाया जा रहा था। यह रूट लंबे समय से तस्करों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर माना जाता रहा है, जहां रात के अंधेरे में अवैध परिवहन को अंजाम दिया जाता है। हालांकि सोनवा थाना प्रभारी शशि बाला भेंगरा को मिली गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने तत्काल बांसकटा सोनवा मार्ग पर पशुआ गांव के पास जाल बिछाया। शुक्रवार रात की गई इस कार्रवाई में 23 पशुओं को जब्त कर लिया गया। पुलिस टीम सभी पशुओं को थाना ले गई है। इस संबंध में अज्ञात तस्करों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे तस्करी के संगठित नेटवर्क पर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर बारिश के बीच शोभा यात्रा में शामिल हुए मंत्री शिल्पी निहात्री की शनिवार को धूमधाम से संपन्न हुए प्रकृति पर्व सरहुल में राज्य की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी निहात्री ने परंपरागत तरीके से शोभा यात्रा में भाग लिया। वह मांदर बजाते हुए तथा मांदर की थाल पर परंपरागत नृत्य करते हुए थिरकते हुए जुलूस में शामिल हुई। अपने पैतृक गांव पंडरा में बनहोरा से प्रारंभ इस शोभा यात्रा में शामिल होने के बाद मंत्री तिर्की ने कहा कि सरहुल न केवल आदिवासियों का परंपरागत त्यौहार है, बल्कि यह उन्हें प्रकृति, संस्कृति और अपनी सभ्यता से भी जोड़ता है, जो कि आदिवासियों की न केवल धरोहर है बल्कि वह उनके अस्तित्व का कारण भी है। जमशेदपुर में सड़क हादसा। ईद मनाने आए परिवार की कार हाईवा से टकराई, हादसे में 6 घायल। हल्दी पोखर इलाके में शनिवार को एक तेज रफ्तार हाईवा ने कार और स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे 6 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ओडिशा के बहलदा से ईद मनाने जमशेदपुर आ रहे एक परिवार की कार और सड़क किनारे खड़ी 2 स्कूटी हाईवा की चपेट में आ गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 महिलाएं, एक बच्चा और 2 युवक शामिल हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक हाईवा ने पहले कार को सटाया और चालक ने उसे रोकने की कोशिश की। इस दौरान नागा नदी पुलिया के पास हाईवा कार से टकरा गई और कुछ दूरी तक घसीटते चली गई। इस दौरान सड़क किनारे खड़े स्कूटी सवार युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोग गुस्से में आ गए और टाटा ओडिशा मार्ग को जाम कर मुआवजे और कार्रवाई की मांग की। सूचना पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को काबू में करने में जुट गई। दुमका में वज्रपात का कहर, बेटे की मौत, पिता झुलसे, मवेशी भी मरे। दुमका जिले के मछलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत दिगवाडी गांव में शुक्रवार देर शाम आसमानी बिजली गिरने से 35 वर्षीय कन्हैया राय की मौत हो गई, जबकि उनके पिता मोतीलाल राय गंभीर रूप से झुलस गए। उनका इलाज गांव में ही चल रहा है। शनिवार को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद 100 परिजनों को सौंप दिया। मृतक की बड़ी बहन पार्वती राय ने बताया कि घटना के समय पिता और भाई घर में बैठे थे। इस दौरान हल्की बारिश शुरू हो गई और घर में रखी सरसों भीगने लगी। पिता के कहने पर कन्हैया सरसों को ढकने लगे, तभी अचानक ठनका गिर गया और वे उसकी चपेट में आ गए। घटना के बाद परिजन गंभीर हालत में कन्हैया को इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं मोतीलाल राय का इलाज गांव में ही किया जा रहा है। वहीं इसी क्षेत्र के एक अन्य गांव में भी वज्रपात की घटना हुई, जहां घर में मौजूद 6 लोग बाल बाल बच गए, लेकिन 2 मवेशियों की मौत हो गई। झारखंड सरकार परंपरा, संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए प्रतिबद्ध। हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी व विधायक कल्पना सोरेन के साथ शनिवार को शिरमटोली स्थित सरना स्थल पहुंचे। यहां उन्होंने प्रकृति पर्व सरहुल के अवसर पर श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ पारंपरिक विधि विधान से पूजा अर्चना की। सरहुल की पारंपरिक रीति रिवाज के तहत पूजन कार्य पाहन द्वारा संपन्न कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री के कान में शरई साल का फूल खोसकर उन्हें
उन्हें आशीर्वाद दिया गया, जो प्रकृति और मानव के गहरे संबंध का प्रतीक माना जाता है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर राज्यवासियों को सरहूल पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिरमटोली का यह ऐतिहासिक सरनास्थल आदिवासी परंपराओं और प्रकृति से जुड़ाव का जीवंत प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरहूल महोत्सव आदिवासी संस्कृति, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामुदायिक एकता का प्रतीक है। यह पर्व जो है पर्यावरण संरक्षण और आपसी सौहार्द का संदेश देता है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार आदिवासी परंपराओं, संस्कृति और विरासत के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए निरंतर प्रयासरत है। एलपीजी संकट, राज्यों को 23 मार्च से 20% ज्यादा गैस मिलेगी। केंद्र बोला, ढाबों होटलों को प्राथमिकता मिले, प्रवासी मजदूरों को 5 केजी सिलेंडर दिए जाएंगे। केंद्र ने देश में जारी गैस सिलेंडर के बीच राज्यों को एलपीजी सप्लाई बढ़ाने का निर्देश दिया है। 23 मार्च से राज्यों को अब पहले के मुकाबले 20% ज्यादा गैस दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को मिलने वाली कुल सप्लाई संकट से पहले के स्तर के 50% तक पहुंच जाएगी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय सचिव डॉक्टर नीरज मित्तल ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी। इसमें कहा गया है कि सामुदायिक रसोई, रेस्टोरेंट, ढाबों, होटलों और इंडस्ट्रियल कैंटीन को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही प्रवासी मजदूरों को प्राथमिकता से 5 किलो वाले फ्री ट्रेड एलपीजी एफटीएल सिलेंडर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। वह गैस की कालाबाजारी या गलत इस्तेमाल रोकने के लिए कदम उठाने को भी कहा गया है। रामनवमी के दौरान अखाड़े दिखाएंगे कर्तव्य, हजारीबाग सांसद ने 3500 क्लब को उपलब्ध कराई लाठी। झारखंड के हजारीबाग की रामनवमी ऐतिहासिक है। इस त्यौहार में शौर्य और कर्तव्य दिखाने की परंपरा रही है। राम भक्त मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म उत्सव मनाते हुए साहस दिखाते हैं। सड़कों पर हैरत अंगेज कर्तव्य देखने को मिलते हैं। लाठी चलाने की भी परंपरा रही है। हालांकि समय बदलने के साथ साथ लोग इससे दूर होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल ने लोकसभा क्षेत्र के लगभग 3500 क्लबों को लाठी उपलब्ध कराया है, ताकि वे अपने अखाड़ों में जमकर लाठी चलाने की ट्रेनिंग ले सके। जब वे सड़कों पर उतरे तो उनके कर्तव्य देखकर अन्य लोग दांतों तले उंगली दबा ले। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा है कि हजारीबाग की रामनवमी में हर किसी की सहभागिता होती है, इसलिए इस त्यौहार को देश भर में कृति मिल रही है। सभी क्लबों को लाठी उपहार स्वरूप दिया जा रहा है ताकि वे कर्तव्य दिखा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि महंगाई के कारण लोग लाठी नहीं खरीद पा रहे थे, इसका ख्याल रखा गया है। सभी अखाड़ों को लाठी उपलब्ध कराया गया है। लातेहार में गैस आपूर्ति अनियमित, लगी लंबी कतार, उपभोक्ताओं को सिलेंडर लेने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। लातेहार में घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति अनियमित होने से उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शनिवार को स्टेशन रोड स्थित भारत गैस के गोदाम पर सिलेंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं की लंबी कतार लग गई। सुबह से ही लोग अपने गैस सिलेंडर लेकर गोदाम पहुंचने लगे थे, जिससे वहां भारी भीड़ जमा हो गई। कई उपभोक्ताओं को अपनी बारी के लिए करीब 2 घंटे तक लाइन में खड़ा रहकर इंतजार करना पड़ा। गैस उपभोक्ताओं का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गैस की आपूर्ति व्यवस्था बिगड़ गई है। जैसे ही गोदाम में गैस की खेप पहुंचने की सूचना मिली, आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंच गए, जिससे देखते ही देखते लंबी कतार लग गई और गैस लेने की होड़ मच गई। उपभोक्ता विवेक सिन्हा ने बताया कि पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन हाल के दिनों में गैस की उपलब्धता कम हो गई है। उन्होंने कहा कि कई बार नंबर लगाने के बावजूद समय पर गैस नहीं मिल पाती है, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रांची में साइबर अपराधियों ने महिला से ठगे 8 लाख रुपए। राजधानी रांची में इन दिनों साइबर अपराधी लगातार महिलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला बरियातू थाना इलाके का है, जहां पर साइबर अपराधियों ने सिलवंती बारला नामक महिला से 8 लाख रुपए की ठगी कर ली है। बताया जाता है कि साइबर अपराधियों ने महिला को पहले वीडियो कॉल किया और जांच एजेंसी का एक अधिकारी बताया और महिला से 8 लाख की ठगी कर ली। इस कॉल के बाद महिला काफी डर गई। इस मामले को लेकर जो है पीड़ित महिला ने साइबर थाना में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस की जांच में यह पता चला है कि महिला को जिस नंबर से वीडियो कॉल किया गया था वह स्विच ऑफ बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। देवघर में ईद की रौनक, मंत्री इरफान ने नमाज अदा कर अमन, शांति व खुशहाली की दुआ मांगी। देवघर में चांद के दीदार के बाद शनिवार को उत्साह और हर्षोल्लास के साथ ईद उल फितर मनाई गई। इस मौके पर सभी ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई और सभी ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वहीं मधुपुर अनुमंडल अंतर्गत खलासी मोहल्ला स्थित मदीना ईदगाह में जामताड़ा विधायक सह झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने ईद उल फितर की नमाज अदा की और झारखंड समेत पूरे देश में अमन, शांति और खुशहाली की कामना की।
मनरेगा कर्मियों की हड़ताल पर सरकार से वार्ता तेज, 31 मार्च तक बकाया भुगतान का भरोसा। झारखंड में मनरेगा कर्मियों की हड़ताल के बीच सरकार और कर्मचारी संघ के बीच बातचीत तेज हो गई है। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रतिनिधि मंडल ने निरसा विधायक अरूप चटर्जी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास मंत्री और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर अपनी लंबित मांगों को रखा। प्रतिनिधि मंडल ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात कर अपनी समस्याओं को विस्तार से रखा। संघ ने विभागीय मंत्री और अधिकारियों की मौजूदगी में औपचारिक बैठक आयोजित करने की मांग की ताकि सभी मुद्दों का स्थायी समाधान निकल सके। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि अप्रैल माह में इस दिशा में ठोस पहल की जाएगी। ग्रामीण विकास मंत्री के साथ हुई बैठक में मनरेगा कर्मियों को राहत देते हुए आश्वासन दिया गया था कि 31 मार्च तक सभी बकाया मानदेय का भुगतान किया जाएगा। कर्मियों के लिए 30% मानदेय वृद्धि पर सहमति बनी है। साथ ही सामाजिक सुरक्षा देने की दिशा में पहल की जाएगी। हालांकि मनरेगा कर्मियों ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल आश्वासन से वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। संघ का कहना है कि जब तक सरकार के साथ लिखित समझौता नहीं होता और सेवा स्थायीकरण व ग्रेड पे पर निर्णय नहीं लिया जाता है तो हड़ताल जारी रखा जाएगा। जमशेदपुर में बेटे के लिए लड़की देखने जा रही महिला की सड़क हादसे में मौत। पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के गम्हरिया चौक के समीप NH49 पर एक सड़क दुर्घटना में महिला की मौत हो गई। महिला की पहचान काठुलिया कामी निवासी चिंतामणि नायक के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार चिंतामणि नायक अपने बड़े बेटे जो है स्वपन नायक के साथ बाइक पर सवार होकर ओडिशा जा रही थी। वह अपने छोटे बेटे की शादी के लिए लड़की देखने जा रही थी। माँ बेटे के मन में सुनहरे भविष्य के सपने थे, लेकिन गम्हरिया चौक के पास काल बनकर आ रही एक मारुति बेलोनो कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चिंतामणि नायक गंभीर रूप से घायल हो गई। आनंद फानन में उसे इलाज के लिए ओडिशा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चोट इतनी गंभीर थी कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की खबर जैसे ही काठुलिया पहुंची, पूरे गांव में मातम छा गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। रांची में ईद के मौके पर मस्जिदों से गूंजा रक्तदान का संदेश। राजधानी में इस वर्ष भी ईद के अवसर पर मस्जिदों से रक्तदान को लेकर जागरूकता का सकारात्मक असर देखने को मिला। लहू बोलेगा रक्तदान संगठन रांची की अपील पर रातू रोड ईदगाह, डोरंडा ईदगाह समेत शहर की कई जो मस्जिदों में धर्मगुरुओं ने लोगों से रक्तदान महादान करने की अपील की। धर्मगुरुओं ने अपने संदेश में कहा है कि ब्लड बैंक में खून की कमी को दूर करने के लिए आम लोगों को आगे आना चाहिए। थैलेसीमिया, सिकल सेल, ब्लड कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों और सड़क दुर्घटनाओं के घायलों के लिए रक्तदान बेहद जरूरी है। जमशेदपुर में सड़क हादसा, भाजपा नेता खेलाराम बेसरा की पत्नी समेत 2 की मौत। जमशेदपुर के कोवाली थाना क्षेत्र के कोवाली के आसपास हुए 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक महिला समेत 2 लोगों की शनिवार को मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। पहली घटना फुटलुपुंग के पास हुई, जहां 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में फुटलुपुंग निवासी विपिन मंडल गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं कुंडूर कोचा के अमित सरदार इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। दूसरी घटना भाजपा के वरिष्ठ नेता खेलाराम बेसरा अपनी पत्नी रितनी बेसरा के साथ कोवाली से घर लौट रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार वाहन ने पीछे से उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे बाइक अनियंत्रित होकर गिर पड़ी। हादसे में रितनी बेसरा सड़क पर गिर पड़ी और पीछे से आ रहे वाहन की चपेट में आ गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उन्हें तुरंत सदर अस्पताल रेफर किया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर कोवाली पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है। चाईबासा में कांग्रेस का मेगा ट्रेनिंग कैंप 31 मार्च को राहुल गांधी की मौजूदगी में होगा समापन। कांग्रेस पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए झारखंड में बड़ा कदम उठाने जा रही है। संगठन सृजन अभियान के तहत झारखंड और ओडिशा के नवचयनित जिला अध्यक्षों के लिए 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण शिविर का आयोजन आज 22 मार्च से 31 मार्च तक चाईबासा स्थित जो है TRTC में किया जाएगा। इस प्रशिक्षण शिविर का समापन 31 मार्च को होगा, जिसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विशेष उपस्थिति रहेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि शिविर का उद्देश्य जिला स्तर पर संगठन को और अधिक सशक्त बनाना है।
झारखंड पुलिस होगी हाईटेक, सचिवों को मिलेगी नई गाड़ियां, दंगा नियंत्रण और सुरक्षा के लिए मिलेंगे 109 नए वाहन। झारखंड पुलिस के लिए 109 नए वाहनों की खरीदारी होगी। पुलिस आधुनिकीकरण मद में राज्य सरकार की प्रशासकीय पदवर्ग समिति की बैठक में इसकी स्वीकृति मिली है। इन वाहनों में 26 विशेष वाहन भी शामिल हैं, जिनमें 7 कैदी वाहन, 2 दंगा नियंत्रण वाहन, 12 वाटर टैंकर व 5 वाटर कैनन शामिल हैं। इसके अलावा स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम के तहत 83 अतिरिक्त वाहनों की खरीदारी को मंजूरी दी गई है। इसमें 50 दोपहिया वाहन, 27 ट्रूप कैरियर, 6 42 सीटर बसें शामिल हैं। ये वाहन जवानों को सुदूर क्षेत्रों में अभियान के दौरान ले जाने लाने में सहयोग करेंगे। इससे अपराध नियंत्रण, माओवादियों के विरुद्ध त्वरित गति से अभियान चलाने व सुरक्षा व्यवस्था में सुधार आएगा। इससे पुलिस की प्रतिक्रिया तेज होगी। सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा की स्थिति में तुरंत नियंत्रण को गति मिलेगी। बाइक की चपेट में आया मासूम, इलाज के दौरान मौत। गिरिडीह में आक्रोशित परिजनों ने किया सड़क जाम, मुआवजा व कार्रवाई की मांग। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सड़क हादसे में 7 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग पर करिहारी के पास तेज रफ्तार बुलेट बाइक की चपेट में आने से बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। मृतक की पहचान करिहारी निवासी रवि यादव के पुत्र गोलू कुमार के रूप में हुई है। गोलू कुमार सड़क पार कर रहा था, तभी एक तेज रफ्तार बुलेट बाइक ने उसे टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों ने जमुआ खोरी महुआ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को मुआवजा देने और दोषी चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सूचना मिलने पर हिरोडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाकर जाम हटाने का प्रयास किया। काफी देर तक चली बातचीत के बाद पुलिस के आश्वासन पर लोगों ने सड़क जाम हटा लिया। अमेरिका और इजरायल के खिलाफ रांची में मुस्लिम धर्मावलंबियों का प्रदर्शन, प्रधानमंत्री मोदी से स्टैंड क्लियर करने की मांग। ईरान के साथ चल रहे अमेरिका इजरायल युद्ध को अमेरिका की दादागिरी करार देते हुए रांची अंजुमन इस्लामिया के महासचिव डॉक्टर तारिक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने हरमू रोड में ईद की नमाज के बाद प्रदर्शन किया। हाथों में ईरान के समर्थन और अमेरिका इजरायल के विरोध में तख्तियां लिए मुसलमानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिडिल ईस्ट युद्ध पर भारत का स्टैंड साफ करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान अंजुमन इस्लामिया के महासचिव डॉक्टर तारिक ने कहा कि ईरान हमेशा से भारत का मित्र रहा है। आज भी जब जरूरत पड़ी तो उसने हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते सिर्फ भारत के जहाज को जाने दिया। ऐसे में उनकी मांग है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना स्टैंड साफ करना चाहिए। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हर्षोल्लास के साथ मनी ईद, मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शनिवार को ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिले के चाईबासा, चक्रधरपुर, मंझगांव, गोइलकेरा, सोनुआ सहित आसपास के सभी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। मुसलमान भाइयों ने नमाज के दौरान अल्लाह से अमन चैन की दुआ मांगी और एक दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दी। ईद को लेकर बच्चों और महिलाओं में भी काफी उत्साह देखा गया। लोगों ने एक दूसरे के घर पहुंचकर ईद की बधाई दी और सेवाइयों का और पकवानों का आनंद उठाया। हजारीबाग में सरहुल की धूम, मांदर की थाप पर झूमे लोग। पूरे झारखंड में प्रकृति पर्व सरहुल बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण का संदेश देता है। नदी से केकड़े पकड़ने के बाद आदिवासी समाज ने शनिवार को शोभा यात्रा निकाली। हजारीबाग में सांसद, मेयर, उपायुक्त, एसपी समेत सैकड़ों की संख्या में आदिवासी समाज के लोगों ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया और मांदर की थाप पर झूमे। हजारीबाग में सुबह से ही सरहुल पर्व की धूम रही। आदिवासी समाज के लोगों ने पारंपरिक परिधान में शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। ढोल और मांदर की थाप पर लोगों ने पारंपरिक तरीके से नृत्य भी किया। शोभा यात्रा के दौरान आदिवासी लोकगीत भी सुनाई दिए। सरहुल पर्व के दौरान मांदर की थाप पर हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल और मेयर अरविंद कुमार समेत सैकड़ों आदिवासी समुदाय के लोग झूमते नजर आए। हजारीबाग के उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह, एसपी अंजनी अंजन के साथ साथ जिले के सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सरहुल के जश्न में नाचते नजर आए। मांदर की थाप के बीच हजारीबाग के उपायुक्त और एसपी ने सरहुल पूजा की। सभी को शुभकामनाएं दी। इस दौरान हजारीबाग में कई अधिकारी पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा पहनकर मांदर बजाते नजर आए। गढ़वा में धूमधाम के साथ मनाया गया प्रकृति का महापर्व सरहुल। मिथिलेश ठाकुर ने दी बधाई। प्रकृति का महापर्व सरहुल गढ़वा में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ धूमधाम के साथ मनाया गया। सरहुल के मौके पर शनिवार को झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और झामुमो के केंद्रीय महासचिव मिथिलेश कुमार ठाकुर नगदरवा गांव पहुंचे। वहां आदिवासी परिवारों के साथ पूर्व मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने मांदर बजाकर सरहुल मनाया।
उन्होंने सभी को सरहुल की बधाई देते हुए उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और नई ऊर्जा के संचार की कामना की। मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि सरहुल का पर्व मूलतः प्रकृति और जीवन के बीच सामंजस्य को रेखांकित करता है। नई बुलेट प्रूफ गाड़ियों पर सियासत, नेता प्रतिपक्ष का सीएम को खुला पत्र। झारखंड की राजनीति में एक बार फिर सरकारी संसाधनों के उपयोग को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को खुला पत्र लिखकर बुलेट प्रूफ वाहनों की खरीद और उपयोग पर गंभीर आपत्ति जताई है। बाबूलाल मरांडी ने अपने पत्र में कहा कि गृह विभाग द्वारा वर्ष 2024 के अंतिम महीने में मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यपाल और अन्य अति विशिष्ट अतिथियों के आवागमन के लिए 17 बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ियां खरीदी गई थी, लेकिन इनमें से अधिकांश वाहनों का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। उन्होंने दावा किया है कि इन 17 गाड़ियों में से 3 मुख्यमंत्री के उपयोग के लिए है, 2 राजभवन के लिए और शेष 12 HQRT हेडक्वार्टर रैपिड टीम में रखी गई है। बाबूलाल मरांडी के अनुसार HQRT में रखी गई गाड़ियों में से केवल 3 से 4 का ही इस्तेमाल होता है, जबकि बाकी वाहन बेकार पड़े हैं। नेता प्रतिपक्ष ने पत्र में यह भी कहा है कि लंबे समय तक उपयोग नहीं होने से वाहन खराब हो जाते हैं, जिससे सरकारी धन की बर्बादी होती है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब वाहनों का उपयोग ही नहीं होना था तो इतनी बड़ी खरीदारी क्यों की गई। गिरिडीह युवक का शव कुएं से मिला, 2 दिन से था लापता, परिजनों ने प्रेम प्रसंग में जताई हत्या की आशंका। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के नावाडीह में शनिवार को एक 19 वर्षीय युवक का शव घर के पीछे स्थित कुएं से बरामद किया गया है। मृतक की पहचान जमुआ थाना क्षेत्र के जगन्नाथजी मिर्जागंज निवासी कृष्ण कुमार पासवान के रूप में हुई है। कृष्ण कुमार 19 मार्च को अपने ननिहाल नावाडीह में रोहित पासवान के घर पूजा में शामिल होने गया था। उसी दिन शाम करीब 8 बजे सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया था। इधर परिजनों ने प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई है। पाकुड़ में साइबर धोखाधड़ी का मामला, महिला के खाते से 64,000 रुपए की निकासी, बिना OTP शेयर किए ही निकल गए रुपए। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र की एक महिला के बैंक खाते से 64,000 रुपए की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। महिला ने इस संबंध में नगर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें साइबर धोखाधड़ी की आशंका जताई गई है। मीना देवी नामक महिला ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 14 मार्च को उनके भारतीय स्टेट बैंक के खाते से बिना किसी अनुमति के 64,000 रुपए कट गए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ना तो यह भुगतान किया है और ना ही किसी को OTP या बैंक संबंधित कोई जानकारी दी है। इस घटना के बाद मीना देवी और उनके परिजन काफी परेशान हैं। राज्य सरकार ने केंद्र को मेडिकल की 431 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव दिया। राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग ने केंद्र से झारखंड में अवस्थित मेडिकल कॉलेजों में UG और PG की कुल 431 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। इनमें MBBS UG की 220 एवं PG की 211 सीटें शामिल हैं। जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में MBBS की सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ साथ इसके लिए की गई तैयारी की भी जानकारी दी। प्रस्ताव में कहा गया है कि झारखंड सरकार ने सीटों की संख्या में होने वाली वृद्धि के बाद जरूरी शर्तों को लगभग पूरा कर ली है। इसका नेशनल मेडिकल कमीशन निरीक्षण करके संतुष्ट हो सकता है। राज्य सरकार ने राज्य में चिकित्सा शिक्षा को विस्तार देने तथा चिकित्सकों, खासकर विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने को लेकर सीटों की संख्या बढ़ाने को प्राथमिकता दिया है। इस वर्ष नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा जमशेदपुर स्थित MGM मेडिकल कॉलेज में MBBS सीटों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 कर दी गई है। इसी क्रम में दुमका, हजारीबाग और धनबाद स्थित राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज में भी MBBS की 100 सीटों को बढ़ाकर 150 किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। दुबई में फंसा शव, रांची में इंतजार कर रहा कैप्टन राकेश का परिवार, घर में पसरा मातम का माहौल। रांची के अरगोड़ा इलाके के वसुंधरा अपार्टमेंट में इन दिनों गहरा सन्नाटा छाया हुआ है। मर्चेंट नेवी में काम करने वाले कैप्टन राकेश रंजन सिंह का शव अभी तक दुबई से भारत नहीं पहुंच पाया है और परिवार बस उनके आने का इंतजार कर रहा है ताकि आखिरी बार उन्हें देख सके। राकेश तेल लेने के लिए दुबई गए थे, लेकिन वापस आने से पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई। ईरान इजरायल के तनाव की वजह से उनकी यात्रा रुक गई और इसी दौरान 18 मार्च को जहाज पर ही उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिससे उनकी मौत हो गई। पूरे घर में मायूसी छाई हुई है। पत्नी रंजू कुमारी का रो रो कर बुरा हाल है। राकेश पिछले 24 साल से मर्चेंट नेवी में थे और अपने पीछे पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। एक बेटा इंजीनियरिंग पढ़ रहा है और दूसरा अभी स्कूल में है। उनके बड़े भाई की बात सुनकर हर किसी की आंखें नम हो जा रही हैं। वे कहते हैं कि बस एक दिन का फर्क था, अगर हालात एक दिन बाद बिगड़ते तो मेरा
भाई आज जिंदा होता। आखिरी बार जब दोनों की बातचीत हुई थी तब राकेश ने भी बताया था कि हालात बहुत खराब है और कई जहाज समुद्र में ही फंसे हैं। अब परिवार को बस एक ही इंतजार है कि जल्द से जल्द राकेश का पार्थिव शरीर भारत आए ताकि उन्हें अंतिम विदाई दी जा सके। सरहुल की शोभा यात्रा में शामिल हुए सुदेश महतो। आसू पार्टी प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने शनिवार को सरहुल महोत्सव के अवसर पर कांके में शोभा यात्रा में शामिल हुए। उनके साथ केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर भी थे। उन्होंने सरहुल महोत्सव पर सभी राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी और सुख समृद्धि की कामना की। सड़क पर उतरे ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह, रांची को जाम से दिलाई राहत। सरहुल और ईद जैसे बड़े पर्वों के दौरान राजधानी रांची की यातायात व्यवस्था को संभालना किसी चुनौती से कम नहीं होता, लेकिन ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने अपनी जबरदस्त सक्रियता और नेतृत्व क्षमता से इसे बखूबी आसान बना दिया। उनकी कार्यशैली ने न सिर्फ पुलिस महकमे में बल्कि आम जनता के बीच भी एक मजबूत संदेश दिया है। भीड़ भाड़, जुलूस और नमाज के बीच जब शहर के कई हिस्सों में जाम की स्थिति बन रही थी तब ट्रैफिक एसपी खुद सड़क पर उतरकर मोर्चा संभालते नजर आए। उन्होंने कई जगहों पर खुद खड़े होकर वाहनों को डायवर्ट किया और जाम को खत्म कराया। उनकी यह मुस्तैदी लोगों के लिए राहत की बड़ी वजह बनी। ट्रैफिक एसपी लगातार शहर के प्रमुख चौक चौराहों का दौरा करते रहे और मौके पर ही जवानों को दिशा निर्देश देते दिखे। उन्होंने न केवल अपने बल को मोटिवेट किया बल्कि आम नागरिकों से संवाद कर उन्हें वैकल्पिक मार्गों की जानकारी भी दी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे अब तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।